अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक अहमद खटाना, टीचर GUPS रेशवारी, क्लास दोयम, मजमून उर्दू। लेसन है हमारे मुल्क के कुछ मशहूर त्यौहार। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में कुछ बड़े दिन होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं जिनमें खुशियाँ मनाते हैं। हर एक अमीर गरीब हर एक खुशी मनाते हैं। तो इसीलिए कुछ मशहूर त्योहारों के नाम लेते हैं। हम पढ़ेंगे आज ईद। ईदेन साल में दो होती हैं। ईदेन साल में दो होती हैं। एक को कहते हैं ईद उल ज़ुहा और दूसरे को कहते हैं ईद उल अज़हा। छोटी ईद और बड़ी ईद। ईद उल ज़ुहा रमज़ान के ख़त्म होने पर मुसलमान मनाते हैं और ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को याद करते हुए मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर पैगम्बर गुजरे हैं जिसने अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी दी थी 10 ज़ुल्हज को। तो उस दिन मनाते हैं ये मुसलमान ये खुशी। दिवाली ये भी एक मशहूर त्यौहार है हमारे मुल्क का। ये त्यौहार रामचंद्र जी के वनवास के 14 साल मुकम्मल होने के बाद जब वो सीता जी और लक्ष्मण रामचंद्र जी के भाई थे, लक्ष्मण के वापस अयोध्या पहुंचने पर खुशी मनाते हैं। यानी 14 साल मुकम्मल इनको वनवास दिया था। इसके पिताजी ने, रामचंद्र जी के पिताजी ने एक वादा किया था अपने बीवी कैकेयी के साथ कि राम को आप वनवास भेजिए और भरत को तख्त दीजिए। तो उसी खुशी के उसी हुक्म को मनाते हुए रामचंद्र जी ने वनवास इख्तियार किया था। इससे हमें सबक मालूम होता है कि बाप का हुक्म मानना फ़र्ज है। इससे हमें सबक मालूम रामचंद्र जी के इस किरदार से ये हुक्म होता है कि लालच इंसान को नहीं करनी चाहिए। तख्त के हुकूमत के बाप का हुक्म माना और आज दुनिया रामचंद्र जी को मान रही है। इसने बाप का हुक्म माना, दुनिया आज रामचंद्र जी को मान रही है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें भी अपने बाप और बड़ों का हुक्म मानना चाहिए। तो ये त्यौहार रामचंद्र जी के वनवास के 14 साल मुकम्मल होने के बाद जब वो सीता जी रामचंद्र जी की अहलिया थी, सीता जी और लक्ष्मण के वापस अयोध्या पहुंचने पर खुशी मनाते हैं। दुशहरा रामचंद्र जी का रावण पर फतह की खुशी में मनाया जाता है। रावण जिसने सीता जी का अगवा किया था, एक योगी के बेस में आया था और सीता जी का अगवा किया था। बाद में रामचंद्र जी ने उस पर श्रीलंका में हमला किया और उसके साथ हनुमान ने साथ दिया था। यानी एक किस्म के वो बंदर जो आजकल भी हमारे हिंदू भाई हनुमान जी को मानते हैं, उन्होंने साथ दिया था। यानी जानवरों तक ने भी साथ दिया था रामचंद्र जी की सच्चाई पर। तो उन्होंने रावण पर फतह की और वो खुशी मनाने में उसे दुशहरा कहते हैं। बैसाखी ये हमारे सिख भाई मनाते हैं। ये त्यौहार फसलों की कटाई और गुरु ग्रंथ साहिब के मुकम्मल होने पर खुशी मनाई जाती है। जिस तरह हमारी किताब कुरान पाक है, हिंदुओं की किताब गीता पवित्र गीता है, इसी तरह सिख भाइयों की किताब पवित्र गुरु ग्रंथ है। उसके मुकम्मल होने पर यह बैसाखी मनाई जाती है। इन त्योहारों में हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम के तमाम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और खुशी मनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें भी भाईचारा कायम करना चाहिए और ये नफ़रत जो फैलाई गई है, इस नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए। हमें भी एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना चाहिए, एक दूसरे की खुशी में शरीक होना चाहिए और एक दूसरे के गम में भी शरीक होना चाहिए। ये आज हमारा सबक है। ये त्यौहार हमें यही सबक देते हैं, ये त्यौहार हमें यही लेसन देते हैं, ये त्यौहार हमें यही मॉरल देते हैं, ये त्यौहार हमें यही इखलाक देते हैं। लिहाजा अपनी कॉपी पर इन त्योहारों के नाम लिखें।